द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। धरती के जन सारे आकाश को देखें और हम प्रभु तेरे विश्वास को देखें, विश्वास को देखें। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे नाम को जो भी दिन रात गाता है, तेरे नाम को जो भी दिन रात गाता है, जीवन के हर पल में वरदान पाता है, वरदान पाता है। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। क्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं, क्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं। वे फिर कभी नहीं मरेंगे, वे फिर कभी नहीं मरेंगे। उन पर मृत्यु का वश फिर कभी नहीं चलेगा, उन पर मृत्यु का वश फिर कभी नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। पुनर्जीवित यीशु की महिमा हो, पुनर्जीवित यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार को, मैं अपने परिवार अपने को, जीवन को, अपने जीवन को, अपने कामकाज को अपने कामकाज को आपके चरणों में आपके चरणों समर्पित में करता हूँ। समर्पित करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए। मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। आनंद की उमंग में हर्षोल्लास के साथ प्रभु के आंगनों में प्रवेश करें। सारंगी और वीणा बजाते हुए उसका स्तुतिगान करें। वो पुनर्जीवित यीशु आपके और हमारे बीच में मौजूद है। उसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। अपने मन को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। विश्वास की आंखों को जागृत करने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने और दृढ़ बनने की जरूरत है। प्रभु कहता है, जब तक तुम पुनः दोबारा जन्म ना ले लो, तब तक तुम ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। आइए हम गुनाहों के लिए माफी मांगते हुए प्रभु से दया की याचना करें।
प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। आए हैं पास तुम्हारे, आए हैं पास तुम्हारे, सारे पाप क्षमा करना, सारे पाप क्षमा करना। प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम पास्का रहस्य से नवनिर्मित होकर आदि पाप के कलंक से विशुद्ध हो जाएं और प्रभु क्रिस्त को धारण कर सकें। तेरी इस प्रजा पर जो वेदी के सामने उपस्थित है और इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रही है, इन्हें प्रचुर मात्रा में आशीष प्रदान कर। ऐसी कृपा कर कि ये विश्वास में दृढ़ बनते जाएं, तेरा वचन इन्हें शुद्ध करे। है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 4 वाक्य 23 से 31 तक। रिहा होने के बाद पेतरुस और यूहन्ना अपने लोगों के पास लौटे और महायाजकों तथा नेताओं ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब बतलाया। वे उनकी बातें सुनकर ये कहते हुए एक स्वर से ईश्वर की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, तूने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, समुद्र भी और जो कुछ उनमें है। तूने पवित्र आत्मा द्वारा हमारे पिता अपने सेवक दाऊद के मुख से ये कहा, राष्ट्रों में खलबली क्यों मची हुई है, देश देश के लोग व्यर्थ ही बातें क्यों करते हैं। पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हैं, वे प्रभु तथा उसके मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। वास्तव में हेरोद और पिलातुस गैर यहूदियों तथा इस्राएल के वंशों ने मिलकर इस शहर में तेरे परम पावन सेवक यीशु के विरुद्ध, जिनका तूने अभिषेक किया था, षड्यंत्र रचा। उन्होंने इस प्रकार वह सब पूरा किया जिसे तू शक्तिशाली विधाता ने अपने लिए निर्धारित किया था। हे प्रभु, तो उनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवक को यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता के साथ तेरा वचन सुनाए। तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक यीशु के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहाँ वे एकत्र थे हिल गया। सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु,
तुझ पर भरोसा रखने वाले धन्य हैं। हे प्रभु, तुझ पर भरोसा रखने वाले धन्य हैं। राष्ट्रों में खलबली क्यों मची हुई है? देश देश के लोग व्यर्थ ही बातें क्यों करते हैं? पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हैं। वे प्रभु तथा उसके मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। वे कहते हैं, हम ये बेड़ियाँ तोड़ डालें, हम पर ये जुआ उतार कर फेंक दें। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर भरोसा रखने वाले धन्य हैं। जो स्वर्ग में विराजमान है वह हंसता है। प्रभु उन लोगों का उपहास करता है जिनका क्रोध उन्हें आतंकित कर देगा, जब वह उनसे यह कहेगा, मैंने अपने पवित्र सियोन पर अपने राजा को नियुक्त किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर भरोसा रखने वाले धन्य हैं। मैं ईश्वर की राजाज्ञा घोषित करूँगा। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे मांगो, मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। तुम लोहे के दंड से उन पर शासन करोगे। तुम उन्हें मिट्टी के बर्तनों की तरह चकनाचूर कर दोगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर भरोसा रखने वाले धन्य हैं। जय घोष। हालेलुया। आप ईश्वर के लोग हैं, आप में मसीह जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, इसलिए ऊपर की चीज़ें खोजते रहें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। निकोदेमुस नामक फरीसी यहूदियों की महासभा का सदस्य था। वह रात को यीशु के पास आया और बोला, रबी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ ना हो। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं आपसे कहे देता हूं, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, बूढ़ा हो जाने पर मनुष्य कैसे दोबारा जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं आपसे कहे देता हूं, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो देह से उत्पन्न होता है वह देह है, और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। आश्चर्य ना कीजिए कि मैंने ये कहा है, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता है उधर बहता है, आप उसकी आवाज सुनते हैं किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। वह जो आत्मा से जन्मा है ऐसा ही है। प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, निकोदेमुस जो प्रतिष्ठित व्यक्ति था, वो अन्य शास्त्रियों, फरीसियों और यहूदियों को डर से
ईसा से रात में भेंट करने के लिए आया। वो चुपके से आया ताकि लोगों को यह पता ना चल जाए कि वह उसमें विश्वास करता है। और इतना ही नहीं, निकोदेमुस यीशु को गुरु मानता था, शिक्षक मानता था। उसकी शिक्षा उसे प्रिय लगती थी, परंतु वह उसको समझ नहीं पाता था क्योंकि वह सांसारिक दृष्टि से उन्हें समझने का प्रयास कर रहा था। इसलिए प्रभु ने उससे कहा, निकोदेमुस, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। निकोदेमुस आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा, क्या एक बूढ़ा पुनः अपनी मां के गर्भ में जाएगा और जन्म लेगा? प्यारे भाइयों और बहनों, जब वो ये सवाल पूछता है तो इससे हमें मालूम चलता है कि निकोदेमुस का ज्ञान एक बहुत ही लिमिटेड था। वो सांसारिक दृष्टि से इस बात को सुनने और समझने का प्रयास कर रहे थे, परंतु प्रभु यहां पर बहुत गंभीर और गहरी बात उसे बता रहे थे। यीशु ने उन्हें कहा कि जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा के द्वारा पुनः जन्म ना ले ले, तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो यहां पर दोबारा जन्म लेने का तात्पर्य यह है कि अपने पुराने स्वभाव को त्यागना, अपने पुराने जीवन को छोड़ना। जीवन के उस क्षण तक जब तक आप प्रभु को अनुभव नहीं किए, तब तक आपके जीवन में कुछ भी ऐसी बात जो वचन के खिलाफ थी, प्रभु में विश्वास करने में आप असमर्थ थे, उसको पीछे छोड़ना और वचन को ग्रहण करके आत्मा के द्वारा बल प्राप्त करके उस ज्ञान को प्राप्त करना जो कि स्वयं पवित्र आत्मा हमें प्रदान करता है। जब तक हम मनुष्य की भाषा बोलते हैं, तब तक हम ईश्वर के रहस्यों को समझने में असमर्थ रहते हैं। दोबारा जन्म लेने का अर्थ यही है कि हम अपने सांसारिक स्वभाव को मारें, उसे नष्ट करें और ईश्वरीय स्वभाव धारण कर आत्मा के सामर्थ्य से बल प्राप्त करके उसके रहस्यों को हम समझ पाएं। और इन सारे कामों को करने के लिए पवित्र आत्मा हमें बल प्रदान करता है। इसलिए योहन अपने पहले पत्र में लिखता है कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में हम मांगें और वो उसे पूरा करेगा। आप प्रभु से कहें कि प्रभु अपने इन रहस्यों को समझने में हमारी सहायता कर। दोबारा जन्म लेने का अर्थ यह है कि अपने जीवन को पुनः नया बनाना है। संत पौलुस के विषय में हम पढ़ते हैं, जब तक दमिश्क के रास्ते में प्रभु ने उसे दर्शन दे नहीं दिया, जब तक उसने प्रभु को पहचाना नहीं, जब तक उसने उसकी आवाज नहीं सुनी, तब तक वो पुराना ही रहा। लेकिन जैसे ही उसका एनकाउंटर यीशु क्रिस्त के साथ हो गया, वैसे ही वो बदल गया। उसका मन परिवर्तन हो गया, वो नया व्यक्ति बन गया। अपने आप को वो योद्धा समझता था, एक अच्छा घुड़सवार समझता था, एक अच्छा तलवारबाज समझता था। अत्याचार पर अत्याचार करता जाता था, मसीहों के नाम तक से उसे घृणा थी। परंतु जैसे ही वो प्रभु से मिलता है, अनुभव करता है, वो बदल जाता है। क्योंकि यीशु के रक्त और जल और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसके अंदर प्रवेश करता है और उसका पूरा जीवन नया हो जाता है। और उसके बाद प्यारे भाइयों और बहनों, वो शहादत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाता है।
और वो कहता है कि धिक्कार मुझे यदि मैं ईश्वर के वचन का प्रचार ना करूं। ये दृढ़ विश्वास आता है जब आप दोबारा जन्म लेते हैं, जब आप परमेश्वर में नए बनते हैं, तब आप किसी चीज की परवाह नहीं करते। केवल एक ही बात हमारे मन में रहती है कि हम किस तरह, कब और कहां यीशु के लिए साक्ष्य के रूप में उपस्थित हो जाएं। और ऐसा ही पौलुस के जीवन में हुआ। साउल नाम से जाना जाता था, परंतु जब उसे मसीह का दर्शन हो गया तो प्यारे भाइयों और बहनों, उसे पौलुस नाम दिया गया। उसने हर यात्रा में, कुरिन्थ में, रोम में, हर जगह पर जहां जहां वो प्रचार कर सकता था उसने किया और लोगों को आकर्षित किया। ठीक यही बात परमेश्वर का पुत्र यीशु ख्रीस्त, पुनर्जीवित यीशु, निकोदेमुस को बताना चाहता था। और वो कहता था, निकोदेमुस, तुम अभी सांसारिक दृष्टि से इन रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहे हो। तुम्हें इनसे उठकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जो ईश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में प्रकट करता है, हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है, उस आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हें इस बात को समझने की आवश्यकता है। प्रभु यहां पर माता के गर्भ से संबंधित कोई बात नहीं कह रहे थे, परंतु अपने स्वभाव को, अपने सांसारिक स्वभाव को त्याग कर यीशु का मनोभाव, यीशु के जैसा चाल चलन, यीशु के जैसी बोली और भाषा को ग्रहण करने के लिए कह रहे थे। और वो तभी संभव था जब पवित्र आत्मा उस पर उतरे और उसे ये बल प्रदान करे। पहले पाठ में हमने सुना, प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 4 पद संख्या 31 में, कि प्रेरित लोग एक घर के अंदर प्रार्थना कर रहे थे, जोर जोर से प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। और वचन में लिखा है कि प्रार्थना करते करते उसके अंत में वो भवन हिल गया। प्यारे भाइयों और बहनों, ये मसा हमारे जीवन में आता है जब हम बदल जाते हैं, जब पवित्र आत्मा हम पर उतरता है, जब वो हमारे ऊपर अधिकार लेता है, तो हम वो नहीं रहते जो हम हैं, परंतु हम वो बनते हैं जो परमेश्वर हमें चाहता है। क्या आप नए बनना चाहते हैं? क्या आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं? तो आइए हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करें। अफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस कहता है कि तुम प्रभु के अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करो। तुम प्रभु के अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करो। मुक्ति का टोप, विश्वास की ढाल, शांति, सुसमाचार, उत्साह के जूते पहनकर आत्मा की तलवार लेकर आगे बढ़ो, ताकि तुम शैतान के सारे अग्नि में बाणों को बुझा सको। और जब मैं और आप इस काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें नया बनाता है, नए स्वभाव को हमें प्रदान करता है। और वचन स्वयं इसके विषय में गवाह है कि आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। तो निकोदेमुस इस बात को समझ नहीं पा रहा था, तो वचन हमें बताता है कि जब हम आत्मा के द्वारा प्रार्थना करेंगे, ईश्वर की इच्छा को समझेंगे। रोमियो को लिखते हुए अध्याय 8 पद संख्या 26 में हम पढ़ते हैं कि वो आत्मा हमें हमारी दुर्बलताओं में सहायता देता है, हमें नया व्यक्ति बनाता है। हम पर अपनी मोहर जब वो लगा देता है तो हम नए प्राणी बन जाते हैं। वो नया काम हमारे जीवन में शुरू करता है। प्रभु ने स्वयं कहा, हम वचन में पढ़ते हैं एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 19 में, कि वो हमें एक नया हृदय प्रदान करेगा। वो आत्मा को हमारे जीवन में प्रविष्ट करेगा, और जब वो आत्मा हमारे जीवन में आएगा तो हमें नया बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ईश्वर अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा करता है। हम मनन चिंतन करें, क्या हम वास्तव में नए बने हैं? क्या हम वास्तव में नया बनने का प्रयास करते हैं? क्या हम वास्तव में इन वचनों को ग्रहण करते हैं? प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन आपको नया बनाएगा। आज से आप नए बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु कहता है, मैंने देखो तुम्हारे
जीवन में एक नया काम शुरू कर दिया है। मैंने तुम्हारे जीवन में एक नया कार्य शुरू कर दिया और वो प्रारंभ हो चुका है। और वो कार्य है कि तुम ईश्वर को जानो, उसे पहचानो, पवित्रता की साधना करते हुए जैसे वो पवित्र है तुम भी पवित्र बन जाओ। तुम भी जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा स्नान करके शुद्ध हो जाओ, जिससे कि तुम उसके राज्य के अधिकारी बन सको। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ मैं आपकी आराधना करता हूँ आज के वचन के द्वारा। आज के वचन के द्वारा हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे बल प्रदान कीजिए। मुझे बल प्रदान कीजिए। आपका वचन मेरे जीवन में मेरे जीवन 100 गुना फल लाए। 100 गुना फल। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। 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 आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमारे हाथ पैरों में बल दे, हमारे परिवारों को प्रभु प्रचुर शांति और आशीष प्रदान करे। आज के वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। रखा ही क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने हे पिता, सिवाय तेरे दानों के तुझे चढ़ाने हे पिता। रखा ही क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने हे पिता, सिवाय तेरे दानों के तुझे चढ़ाने हे पिता। मन है मलिन दिल में दाग क्षमा कर तेरी ओर आता हूँ। मन है मलिन दिल में दाग नजर छिपा कर तेरी ओर आता हूँ। रखा ही क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने हे पिता, सिवाय तेरे दानों के तुझे चढ़ाने हे पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की भेंट दया पूर्वक स्वीकार कर। हमने तुझ में विश्वास कर नया जन्म पाया है। ऐसा वर दे कि हम अनंत सुख प्राप्त करें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। ये उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब हमारे क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए तेरे ज्योति पुत्र उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं। क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा
हम सब जी उठे हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, प्रभु यीशु ख्रीस्त ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। दिल को न चैन मिले प्रभु तेरे बिना, मेरा दिल तेरी लगन लिए जागे रात बिना, जागे रात बिना। ओ दिल को न चैन मिले प्रभु तेरे बिना, मेरा दिल तेरी लगन लिए जागे रात बिना, जागे रात बिना। ओ दिल को न चैन मिले। बलिदान पर्वत पे अर्पण राजा यीशु का, लाए शांति हमें वो देने आनंद स्वर्ग का। बलिदान पर्वत पे अर्पण राजा यीशु का, लाए शांति हमें वो देने आनंद स्वर्ग का। स्वामी हो मेरे, तुम पे यकीन है, रहना हमेशा मीत मेरे। ओ दिल को न चैन मिले प्रभु तेरे बिना, मेरा दिल तेरी लगन लिए जागे रात बिना, जागे रात बिना। ओ दिल को न चैन मिले।
क्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं, वे फिर कभी नहीं मरेंगे, उन पर मृत्यु का वश फिर कभी नहीं चलेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पुनरुत्थान की कृपा से हमारा हृदय उमड़ पड़े। तूने हमें अनंत मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर किया है। तेरी कृपा से हम तेरे वरदान प्राप्त करने के योग्य बने। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की महिमा में जीवन बिताएं। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे, ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद।